नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज सुबह बड़ी खबर। आपको हम बता दें, सिर्फ 6 घंटे में 6 आतंकी हमले से कश्मीर घाटी दहल गई। आपको बता दें कि त्राल, अनंतनाग, पुलवामा, यहां पर आतंकी हमले हुए हैं। एक के बाद एक सिलसिलेवार हुए ये आतंकी हमलों में सेना के कैंप से लेकर सीआरपीएफ कैंप, पुलिस थाना और जज के बंगले तक को निशाना बनाया गया। त्राल के सीआरपीएफ कैंप के हमले में 10 जवान जख्मी हो गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। इन सीरियल हमलों से सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसी के माथे पर बल पड़ गए हैं। शक जताया जा रहा है कि आतंकियों के कई छोटे छोटे गुट अब भी हमलों की ताक में बैठे हैं। हमारे संवाददाता अशरफ वानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, फिलहाल इस पूरी खबर पर और क्या कुछ अपडेट, क्योंकि बताया जा रहा है कि अभी भी कुछ आतंकी जो हैं वो घुसपैठ की फिराक में हैं। श्वेता, बिल्कुल जिस अंदाज से कल शाम को लगातार 5 बजे से 10 बजे के बीच में 6 आतंकी वारदातों को आतंकवादियों ने अंजाम दिया है, उस बीच कहीं न कहीं इस तरह की आशंका अभी भी बनी है। यही कारण था कि फिर कल इन हमलों के बाद घाटी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। जितने भी सुरक्षा कैंप है, पुलिस थाने हैं, सीआरपीएफ के कैंप है, उनको सतर्क रहने के लिए कहा गया था और यहाँ तक कि चौकसी जो है वो शहरों और गांवों और दूसरे इलाकों की बढ़ा भी दी गई थी। अभी भी इस तरह के हमलों की आशंका बनी हुई है और कहीं न कहीं एक बार फिर मिलिटेंट संगठनों ने कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों को ये दिखाया कि उनकी मौजूदगी हर जगह है और जहां वो चाहेंगे और जब चाहेंगे उस वक्त हमले को अंजाम दे सकते हैं। जाहिर है कहीं न कहीं चुनौती भी है सरकार के लिए और चिंता भी। और इस बीच फिलहाल इस तरह के हमलों की आशंका लगातार कश्मीर में बनी है। कल जो एडवाइजरी जारी की गई थी उसके बाद चौकसी भी बढ़ा दी गई है सुरक्षा की पूरे कश्मीर में और इस तरह के हालात से निपटने के लिए, और वही पुलिस और सुरक्षा बलों का कश्मीर में कहना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशरफ तमाम जानकारी के लिए। और अब देखिए कश्मीर में सीरियल आतंकी हमले की पूरी रिपोर्ट। बुधवार शाम करीब 6 बजे से कश्मीर घाटी में गोलियों की जो तड़तड़ाहट शुरू हुई तो रात 12 बजे तक कहीं धमाके और कहीं गोलियों के शोर से पूरी घाटी गूंजती रही। एक के बाद एक 6 घंटे में कुल 6 आतंकी हमलों ने घाटी को दहला दिया। हमले कहां हुए इस नक्शे से समझिए। पहला हमला पुलवामा के त्राल में हुआ, दूसरा हमला अनंतनाग में, तीसरा हमला फिर से पुलवामा के अवंतीपुरा में, चौथा हमला बारामूला के सोपोर में, पांचवा हमला फिर से पुलवामा के एक थाने में और देर रात पुलवामा के त्राल में छठा हमला हुआ। जाहिर है ये सभी हमले एक दूसरे से जुड़े थे और पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं के इशारे पर पूरी सोची समझी साजिश के तहत इन्हें अंजाम दिया गया। अब सिलसिलेवार तरीके से समझिए सभी 6 हमले किस तरह अंजाम दिए गए। सबसे पहले दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल में सीआरपीएफ की 180 बटालियन के कैंप पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया। मंगलवार को हुए सिलसिलेवार हमलों में ये सबसे बड़ा हमला था, जिसमें सीआरपीएफ के 10 जवान घायल हो गए। जवानों को इलाज के लिए श्रीनगर के बेस अस्पताल पहुंचाया गया है। इनमें से 3 जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमले के बाद सुरक्षा बल इस इलाके को घेरकर सर्च अभियान चला रहे हैं। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। त्राल के बाद आतंकियों का अगला निशाना बना अनंतनाग। यहां हाईकोर्ट के जज के बंगले के बाहर 2 सुरक्षा गार्डों पर बाइक से आए आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें दोनों गार्ड जख्मी हो गए। हमले के बाद आतंकी मौके से 4 राइफल लेकर फरार हो गए। तीसरा हमला पुलवामा के ही अवंतीपुरा में सीआरपीएफ कैंप पर हुआ। यहाँ पर भी मोटरसाइकिल पर आए 2 आतंकियों ने कैंप पर एक ग्रेनेड फेंका, जो कैंप की 4 दीवारी से टकराकर फट गया। इस हमले में कोई सुरक्षाकर्मी हताहत नहीं हुआ, हालांकि आतंकी भी भागने में कामयाब रहे। अवंतीपुरा से करीब 78 किलोमीटर दूर बारामूला जिले के सोपोर में सेना के कैंप पर चौथा आतंकी हमला हुआ। 22 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर कुछ आतंकियों ने बंदूकों से फायरिंग की
लेकिन सेना की जवाबी फायरिंग से ये आतंकी कैंप में घुसने में कामयाब नहीं हुए और जल्द ही भाग खड़े हुए। इनकी तलाश में सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। सोपोर में हमले के चंद मिनटों बाद ही इधर पुलवामा में आतंकियों ने फिर से एक पुलिस थाने पर हमला बोल दिया। आतंकियों ने थाने पर ग्रेनेड फेंका। हालांकि इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पिछले हफ्ते भी पुलवामा की पुलिस लाइंस में आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया था। रात के 12 बजते बजते पुलवामा के त्राल में ही सेना के कैंप पर भी आतंकियों ने हमला बोल दिया। लरगाम स्थित इस कैंप में आतंकियों ने फायरिंग की। हालांकि इस हमले में कोई जवान हताहत नहीं हुआ। लगातार हुए 6 हमलों के बाद पूरी कश्मीर घाटी में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा बलों को अंदेशा है कि इसी तर्ज पर अभी कुछ और हमले हो सकते हैं। अशरफ वाणी के साथ शुजाउल हक, श्रीनगर, आज तक।